Hello dosto, how are you? Welcome to Vibrant FX and my name is Irfan. Today is 22nd of January 2024 और मैं आज गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीकली फोरकास्ट नहीं है, ये इंट्राडे एनालिसिस है। और जैसा कि मार्केट में कल क्या हो सकता है गोल्ड में, और इसके अलावा मैं वीकली का भी बताऊंगा साथ साथ कि लॉन्ग टर्म क्या सिनेरियो है गोल्ड में। और बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो इंट्राडे एनालिसिस होता है। इसी तरह मैं डेली बेसिस पर अपने एनालिसिस देता रहूंगा गोल्ड पे और पाउंड डॉलर में और यूरो यूएसडी में, दोनों में, तीनों में। सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड को। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है, और मैं ये ज़रा इंडिकेटर में हटा देता हूँ। और ये इंडिकेटर बेसिकली मैं जो है जस्ट इंडिकेशन के लिए ट्रेड करता हूँ, और ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन पे ही करता हूँ। ये जैसे एनालिसिस के लिए होती है, एनालिसिस में थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो, मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। जैसा कि हम अभी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि आपको गोल्ड दिख रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। एंड कल के दिन क्या हो, लॉन्ग टर्म सिनेरियो तो देखें गोल्ड का बुलिश ही है। अगर मैं डेली पे देखूं, H4 पर भी देखूं तो मिक्स रेंजिंग में है मार्केट H4 में। कल के दिन क्या हो सकता है, कल का दिन, अब कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि मे बी हो सकता है गोल्ड स्ट्रांग हो सकता है मे बी डॉलर स्ट्रांग हो। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड बेयरिश होगा। मैं इंट्राडे एनालिसिस कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि वो बुलिश ही है। इंट्राडे एनालिसिस में कल के दिन अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे अच्छा टारगेट चाहिए और एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए जिसमें 80-90% चांसेस हों कि ये मेरा टेक प्रॉफिट मार्केट अचीव करेगी, तो उसका जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर मैं गोल्ड में मुझे सेल मिले। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं गोल्ड में सेल देखूं, या अगर मार्केट सेल हो जाती है तो मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बाय के लिए मैं थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करूंगा कि अगर बाय में मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन का मूव मिलता है तो ही देन मैं ट्रेड लूंगा। यानी कि प्राइस एक्शन का मूव से मुराद एक अच्छा ब्रेकआउट या एक अच्छा टाइम, जैसे लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले या स्टार्ट होते वक्त मुझे कोई एक अच्छा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही देन मैं ट्रेड लूंगा। मेरा इंट्राडे सिनेरियो जो है गोल्ड में कल के दिन के लिए, यानी कि आज का दिन, सॉरी, 22 जनवरी के लिए, वो ये है कि मैं सेल में ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ कल के दिन के लिए। तो सेल मैं कहाँ करूँगा, सेल के लिए मेरा जो लेवल है वो ये है अराउंड 2019 का जो ये लेवल है। अगर मार्केट स्ट्रांगली अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है देन हमारा जो टारगेट है वो होगा 2000। ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अगर कल इन केस सिनेरियो अगर मार्केट का गोल्ड का अगर बाय में रहता है, ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकता है, देखें आपको नहीं मालूम होता है। जब लोग देखें लॉन्ग टर्म सिनेरियो तो इसका बुलिश है, ठीक है ना, तो ये लोगों को सेल में जो है ज़्यादातर लोगों को फंसाते हैं, ठीक है ना। तो रिटेलर बेसिकली 95% रिटेलर्स अपनी ट्रेड्स को लूज ही करते हैं, मतलब अपना पैसा नुकसान ही करते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जिस तरह एक बच्चे को अपने एग्जाम पास करने के लिए मैं अगर उसको चैलेंज दूंगा 100 में से 95% तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। 95% रिटेल ट्रेडर्स को आपको बीट करना है, यानी उनको आपको हराना है। तो सोचें इतना डिसिप्लिन और इतनी रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा जज्बाती होकर ट्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो भी समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो इस लेवल को भी समटाइम मार्केट ब्रेक करती है, इस लेवल को भी मार्केट समटाइम ब्रेक करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फौरन जो हो हाँ मार्केट में ट्रेड ले लो।
ठीक है ना। एंड अगर कल इन केस मार्केट अगर गोल्ड स्ट्रांग रहता है सो तो ये एक लेवल है 2000 2036 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तो फिर देन हम यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देख सकते हैं। कहाँ तक का? वो है 2058 तक का अराउंड। ये तकरीबन होंगे 20 से 20 to 30 पिप का एसएल के साथ, और प्रॉफिट होगा आपका अराउंड अगर मैं प्रॉफिट यहाँ भी रखता हूँ 2048 तो ये 100 पिप्स का एक टारगेट होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेल में रहता है सो तो हमारा पहला टारगेट जो है वो होगा 2010 एंड देन फुल टारगेट होगा 2000 से लेकर 2005 के दरमियान आप कहीं भी क्लोज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट की ट्रेड को। और अगर मार्केट कल इसके दरमियान में रेंजिंग करता है तो इसके दरमियान में आप ट्रेड मत लीजिएगा, बिकॉज मार्केट का मूव आपको नहीं पता बाय जाता है या सेल जाता है। ये तो कल लंदन सेशन ओपन होगा या मे भी हो सकता है कि एशियन सेशन में भी समटाइम मार्केट मूव कर जाती है। तो ये अब हमें आज के दिन में मतलब लंदन सेशन से पहले या लंदन सेशन में ही पता चलेगा कि गोल्ड कहाँ मूव करता है। तो ये हो गया गोल्ड का इंट्राडे एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी क्या कहना चाह रहा है? सो यूरो यूएसडी का हम डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी जो है एक बुलिश सिनेरियो है, और जो इसका लास्ट कैंडल था वो भी एक अच्छा बुलिश क्लोज हुआ है। सो मुझे लगता है कि इसके चांसेस हैं कि मे बी पॉसिबल ये कभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट मे बी पॉसिबल। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अगर मैं यूरो यूएसडी को देखता हूँ तो इंट्राडे में तो मैं इसको सेल की ट्रेड में ही देखना पसंद करूँगा, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो H1 टाइम फ्रेम पे सेलिंग में है। सो अब मैं इसमें कल के दिन जो है अगर मैं इसमें सेल देखूं तो मैं सेल किस तरह से देख सकता हूँ। ठीक है, सेल के लिए जो यूरो यूएसडी का जो लेवल है वो है वो प्राइस लेवल है 1.0875। ओके, अगर मार्केट इस लेवल को अच्छा ब्रेक करती है। अच्छा, अब करेंसी का मूवमेंट और जो है गोल्ड का मूवमेंट में बहुत फर्क होता है। करेंसी तकरीबन अगर यूरो यूएसडी का मैं डेली एवरेज अभी आजकल का अगर मैं देखूं तो इसका जो मैक्सिमम मूव है वो 50 to 60 पिप्स है, जबकि गोल्ड का 200 पिप्स भी होता है। तो इसको गोल्ड से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये शॉर्ट टारगेट दिखा रहा हूँ। करेंसी में लोग हाई रिस्क लेते हैं क्योंकि ये स्लो मूव करती है, तो हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी हाई होते हैं। गोल्ड तेज मूव करता है और 100 पिप और 200 वो फॉरन मूव कर जाता है, तो वहाँ आप रिस्क कम लेते हैं, यानी ये आप अपना लॉट साइज वहाँ पर कम यूज करते हैं। ठीक है, तो यूरो यूएसडी को बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा। अगर मैं इसका 20 पिप का आपको टारगेट बता रहा हूँ तो अगर आप यहाँ अपने अकाउंट का तकरीबन 2% रिस्क भी लेते हैं तो आप इजीली जो है 2-3% इजीली आप ये 10-15 पिप में भी कमा सकते हैं। बाकी 2-3% पर डे के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। सो ये हो गया यूरो यूएसडी का। अगर कल यूरो यूएसडी बाय में रहता है, फॉर एग्जांपल अगर यूरो कल स्ट्रांग रहता है और डॉलर वीक रहता है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेवल है बाय के लिए, देखें बाय में अगर बाय के लिए तो सबसे पहले मैं पर्सनली खुद राजी नहीं हूँ, लेकिन अगर कल ये बाय होता है तो ये एक लेवल है 1.0905। अगर मार्केट इस लेवल को एक अच्छे तरीके से ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो देन आप बाय के लिए जा सकते हैं। और ज़्यादा यूरो यूएसडी में ज़्यादा आप चांसेस मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये एक इंट्राडे एनालिसिस बता रहा हूँ। इंट्राडे एनालिसिस में ये नहीं है कि मैं आपको वीकली की तरह नेक्स्ट टारगेट आपको बता रहा हूँ। 10 to 15 पिप्स इनफ होते हैं यूरो यूएसडी में
टारगेट अचीव करने के लिए। इंटर डे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो ये भी एक बुलिश मूव में है। देखा जाए तो डॉलर गोल्ड में, यूरो में और पाउंड में, तीनों में जो है वीक है डॉलर। ओके, लॉन्गर टर्म पे। लेकिन हम ट्रेड तो इंटरडे के हिसाब से करते हैं। ओके, सो इंटरडे में मैं मूव करता हूँ। सो पाउंड डॉलर बिल्कुल यूरो यूएसडी की तरह ये भी एक सेलिंग ट्रेंड में है। सो मैं इसमें ज़्यादातर प्रेफर जो है वो यही करूँगा कि ये मुझे एक अच्छा सेल ट्रेड दे। और सेल ट्रेड के लिए मैं सबसे पहले ये इंडिकेटर डिलीट कर देता हूँ। और सेल ट्रेड के लिए मैं जो लेवल देख रहा हूँ इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो सपोर्ट्स आ रही हैं मेरे पास। ओके, और एक तो ये सपोर्ट है और दूसरी जो है वो अराउंड बिल्कुल इसी के साथ एक और सपोर्ट है। तो अगर मैं सेल में प्रेफर कर रहा हूँ, बट सेल का रिटर्न जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है मार्केट अगर लंदन सेशन के स्टार्ट में और या न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में एक अच्छा सा कैंडल बनाती है डाउन का और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करती है और अगेन रिटेस्ट करने के बाद सेलिंग में जाती है, तो आप यहाँ से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 पिप का और टारगेट आपका हो सकता है अराउंड 40 टू 50 पिप्स का। ओके, मार्केट का जो चांसेस है वो यहाँ तक जाने का है अराउंड 1.2608 तक। और अगर कल पाउंड डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग रहता है, जीबीयूएसडी अगर कल स्ट्रॉन्ग होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाय लेने के मूड में हूँ नहीं। अगर कल एक अच्छा बाय मिलता भी है, ठीक है, और अच्छा बाय मिलता भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेवल को मार्केट एक अच्छा सा ब्रेक करे एंड देन रिटेस्ट करे। अच्छा अब दोस्तों, अब मैंने आपको लेवल्स बता दिए और किस तरह से ट्रेड करना है और किस तरह से नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन ये सब चीज़ें एक एनालिसिस है। कल मार्केट डॉलर स्ट्रांग होता है या वीक होता है, किसी को भी नहीं पता होता ये बात। लेकिन मैं एंट्री क्या कैसे लेता हूँ और एग्जिट कैसे लेता हूँ, वो मेरी एक अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। उसको मैं यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो जिसमें मैं अपनी मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल करता हूँ। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं मेरे ये अपने एनालिसिस हैं और आप जैसे ही देखें कि ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा और आपने फ़ौरन यहाँ से बाय ले लिया। तो मार्केट की मूवमेंट को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, टाइमिंग को देखना पड़ता है कि आप जो आपका जो ब्रेकआउट हुआ है वो बेसिकली फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने जस्ट एक आपको एनालिसिस दिया। एनालिसिस देने का मकसद ये है कि एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट नुकसान भी ना करो, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग नुकसान करो, ठीक है ना। अकाउंट में बैलेंस होगा तो आप मार्केट में जिंदा रहोगे, अदरवाइज अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आप मार्केट में काम भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट ये है कि प्रॉफिट ना भी बनाओ लेकिन मार्केट में सरवाइव करो, लॉस नहीं करो, ठीक है। एनालिसिस देने का मकसद ये है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी करेंसीज पेयर में एनालिसिस करूं आप लोगों के लिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो देन ये कि फिर मैं और भी जो है करेंसीज उन पर अपना एनालिसिस दूंगा। अच्छा, एनालिसिस मैं डेली बेसिस पे दूंगा और ये एक इंटरडे एनालिसिस होगा जिसको आप एक दिन पहले चेक कर सकते हैं कि हमें कल के दिन हमें क्या मूव लेना चाहिए मार्केट में। मैं इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।